हाय एवरीवन, आप सभी को मैं मदन सर मदन एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी इस मदन एकेडमी से ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए, आप सभी को एग्ज़ाम तक बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। मैं आज जो सवाल सॉल्व करने वाले हूँ, इससे आप सभी को 5 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 5 अंक पक्का मिलेगा। देखिए, ये ग्राफ जो है आप सभी को 5 अंक से पूछा जाता है। तो आज हम आप सभी को 2 रेखिक समीकरण हैं, 2 क्या है रेखिक समीकरण हैं। इन रेखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से आप सभी को हल करना सिखाएँगे और आप सभी को 5 अंक जो है बिहार बोर्ड पक्का करवा कर के ही रहेंगे आज। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लास्ट तक इसको पूरा देखेंगे, तभी आप सभी को समझ में आएँगे और अगर आप सभी लास्ट तक देख लेते हैं, तो ये मेरा गारंटी है कि आप सभी को 5 अंक पक्का हो जाएगा। देखिए आप सभी को पूरा गणित पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूँ, उनको पढ़ लीजिए ना, अभी से भी पढ़ लीजिएगा ना, तो अभी से भी पढ़िएगा तो आप सभी को 87-88 अंक आ जाएगा गणित में, ये मैं गारंटी दे करता हूँ। अगर आप सभी को भी चाहिए कि हाँ, 87 मार्क लाए गणित में, तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप सभी एक प्यारा-सा कमेंट करिए कि इससे अगला सवाल क्या पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, जो हमको वही बताइए सर। तो आप सभी को सिर्फ़ जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, मैं वही बताऊँगा, ठीक? तो क्लास नहीं देरी करते हुए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम 2 रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण ये है और एक रैखिक समीकरण ये है। इनको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। किस विधि से? ग्राफ विधि से। देखिए, इस तरह से आप सभी को कॉपी दिया जाएगा, ठीक ना? इसके बगल में आप सभी को जो है इस तरह से ग्राफ पर रहेगा। तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि इसको जो है क्या करिए, जो इस तरह से इसको हल करिएगा। आप किस तरह से हल करिएगा वो सभी आप चीज़ देखिएगा। देखिए, इसमें हल करने के लिए मैं आप सभी को यही बताऊँगा, जो मैं विधि बोलता हूँ वही विधि अपनाइएगा। सबसे आसान विधि है और आप सभी को एक बार में समझ आ जाएगा और आप सभी को टाइम भी बचेगा। जैसे कि यहाँ पे इस समीकरण नहीं माना होगा, ठीक ना? समीकरण वहाँ पे नहीं माना होगा, तो आप सभी को ये ग्राफ दिया जाएगा और 2 समीकरण देगा। तो आप सभी पहले ऐसा करिएगा कि इन दोनों समीकरण को मान लेना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है और यहाँ पर लिखना है तब समीकरण 1, कुछ नहीं करना है इसके बाद देखो, हम जो करते हैं वही काम करना है। या तो हाँ, ऐसा करना है कि समीकरण समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी इधर लिखिएगा और राइट साइड जो है इस साइड क्या करिएगा, समीकरण 2 का मान सारणी। यही बात यहाँ पर भी लिखना है। समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 2 का मान सारणी। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जो काम करते हैं वही काम करिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x लिखना है और नीचे में यहाँ पे इस ग्राफ में y और इसके बाद यहाँ पे x, y करना है। ये चीज़ हम बताते हैं आप सभी को किस तरह से करना है। इस तरह से ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसको करने के बाद जो कहते हैं वो काम, इसको इस तरह से कम 2 इस तरह से खारी बना लेना है। इसी प्रकार से इधर भी करना है x, y, x, y। इसको भी इस तरह से बॉक्स बना लेना है एक छोटा-सा और इस बॉक्स में आप सभी को सिर्फ़ 2 ही खारी बनाना है, 1 और 2। आप सभी को इसमें क्या करना है, नीचे ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नीचे नहीं देखते हैं, तो फिर आप सभी को सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि समीकरण 1 पहले इनका डिब्बा जो है इसको पूरा कर लेना है, इसको बॉक्स को पूरा करना है। किस तरह से करना है देखिए, आप सभी को एक्स है और वाई है। एक्स और वाई में आप सभी को जो कहते हैं वही काम करेगा। आप सभी को इन दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं, एक्स का भी, वाई का भी। जैसे कि हम आप सभी को बताने के लिए कि इस बार जो है हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसका मान रख लेते हैं कितना, 1 एक्स का मान कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब 1 ही नहीं रख सकते, 0 भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी हो, वो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम 1 रखे हैं, अभी 1 रखे हैं, आप 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आपका मर्ज़ी है। जो मन हो वो रख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैं रखा हूँ वही रख सकते हैं, जो मन होगा वही रखिएगा। अब जैसे 1 रख लिया एक्स का मान, तो ध्यान से आइए इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, तो ये समीकरण जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना? समीकरण पहला इसको जो सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, x के मान कितने रखे हैं, 1, तो 3 गुना क्या करना है, 1 प्लस 2y बराबर 5।
अब देखिए 1 से इसको गुना करने के बाद क्या होगा 3 होगा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब y बराबर निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 माइनस 3, 5 माइनस इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 3, y बराबर निकालते हैं तो 2, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 क्या है गुना में, इस साइड लाइएगा तो भाग हो जाएगा। अब 2 से इसमें जब भाग देते हैं तो कितना मतलब 1, यानी इसका भी मान कितना निकला 1 निकल गया ना। 1 रखते हैं x मान तो y का मान भी। अब यहाँ पे लिखना है 1, पहले x को ला के लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे x है तो पहले x, तब y है तो तब y को। इसी प्रकार से जो अब आप सभी को बोल रहे हैं वो चीज करिएगा। देखिए अगला भी क्या करिएगा, मान लेते हैं कि 2 रख लेते हैं, क्या 2 रखेंगे तो एक बार जो बोलते हैं वही काम करिए। देखिए 2 रखने के बाद अगर हम 2 रख लेते हैं इसमें, तो फिर हमारा जो है ये कटता नहीं है। ऐसा करते हैं तो 3, 3 में से अगर जो है 3 तिया 9 हो जाए, 9 में से हाँ 3 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, x के मान क्या कर लेते हैं 3 रख लेते हैं। अगर x के मान 3 रखेंगे तो फिर से यहाँ पे लिखिएगा पुनः, पुनः x के मान कितना रखे हैं 3। तो समीकरण हमारे पास है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, और इसको हम क्या रखे हैं x के मान 3, तो 3 गुना 3 प्लस 2y, तो 2y बराबर कितना 5, इधर कितना 3 तिया 9 और प्लस 2y बराबर 5। इसके बाद देखिए 2y बराबर 5, और ये 9 किधर है, तो प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा। तो देखिए अब इसके बाद 2y बराबर क्या होगा -4। अब देखिए y बराबर निकालते हैं तो -4 में 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो 2, यानी y का मान -2, यहाँ पर कितना निकला माइनस, तो इस खारे में भर लेना है इस तरह से। तो पहले x वाला के लिखना है, तो x के देना मान, फिर y तो -2, इस तरह से एगो बॉक्स आपका हो गया ना। देखिए कितना कम जगह में हो गया है और कितना जल्दी हो गया है ना। इसी प्रकार से अब इस बॉक्स को भरना है। इस बॉक्स को भरने के लिए आप सभी को इस समीकरण में, आप समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 का मान सर है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, समीकरण 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको अब क्या करिए x के मान ऐसा रखिए कि कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम इसमें इस बार जो है y में रख लेते हैं, आप सभी इसमें x का मान रखे थे, इसमें y का रख लेते हैं। जैसे y का मान क्या रख लेते हैं, तो 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 1, y का मान 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है 7 है। अब ध्यान से देखिए 2x माइनस 3 प्लस 1, x का मान 1 रखे है ना, y का मान 1 रखे है ना, तो 1 से इसको गुना करना है, प्लस बराबर 7। इसके बाद 2x माइनस 3 बराबर 7। अब ध्यान से वेतन धरफड़ नहीं करना है, बहुत आसान से बनाइएगा, बहुत अस्थिर से, ठीक ना, बन जाता है। देखो इस इधर माइनस था, राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10। अब x बराबर निकालते हैं तो 10 में से 2 भाग इधर गुना है, इस साइड डालेगा तो भाग, यानी 5 मरतबे कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकला 5। अगर y का मान 1 रखे तो x का मान कितना निकला 5। तो पहले x है ना यहाँ पर, या इस बॉक्स में x देना है, फिर 1 देना कॉमा दे करके, y का हो गया। अब एक मान फिर ऐसा रखना है कि यहाँ पर क्या हो, जो इसमें कट जाए। देखिए ध्यान से, तो हम ऐसा करते हैं कि -1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं -1, y का मान कितना रख लेते हैं -1, y का मान -1 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, -1 भी कुछ भी रख सकते हैं, -1 रख लेते हैं। चल देखिए पुनः 2x माइनस 3y बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 गुना -1 रखे हैं y का मान, तो -1 से गुना कर लेंगे इसको, बराबर 7। अब ध्यान से देखिए 2x प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 और 3 गुना 3 बराबर 7। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, इधर प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, x 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, और x बराबर निकालते हैं क्या हो जाएगा 4/2, और इससे काटते हैं तो कितना मरतबे 2 मरतबे 2, यानी x का मान कितना निकला 2 निकल गया। x के मान यहाँ कितना दे देते हैं 2। अब यहाँ पे 2 कॉमा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये दोनों मान सारणी रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो आप सभी जो है अभी जाइए नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए ग्राफ किस तरह से, इस प्रकार से। और ये भी मैं बताऊंगा कि बोर्ड में किस तरह से बनाना है जो आप सभी को पूरा मिले, ठीक। देखो जैसे कि ये है ना, तो आप सभी इस पे ऐसा कीजिएगा, देखिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ वही करिएगा। जैसे x है और y है, ध्यान से देखिए x है और y है, दो ही है, x और y दो ही है, x और y है।
तो एक्स और वाई है, तो एक्स में देखिए सबसे ज्यादा मान किसमें है, तो 5 है, सबसे ज्यादा कितना है 5, और वाई में देखिए सबसे ज्यादा कितना है, तो वाई में सबसे ज्यादा बात करें तो माइनस में 2 और प्लस में 1 है ना, तो इतना ही लेना है। किस तरह से लेना है, अब देखिए सबसे ज्यादा 5 है एक्स का मान और वाई का मान -2, तो एक्स होता है नीचे वाला, एक्स होता है नीचे वाला, तो नीचे वाला हम 5 लेना है, कितना लेना है 5 लेना है, ठीक ना। ये देखिए इसमें 3 प्रकार के लेन रहता है, कितने प्रकार के 3 प्रकार के लेन रहता है, वो भी मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक ना। ध्यान से अभी यहाँ पर हम 5 गो ले लेंगे, ठीक कितना 5, तो हम जो है 12 तक ले लिए हैं, ठीक ना। इसको इस तरह से कर देना है, इसको भी, और वहां पर कट पेंसिल से बनेगा, ठीक ना, इससे नहीं बनाना है, मार्कर से अति पेन से नहीं बनाना है, ठीक है ना, कट पेंसिल से बनाना है। यहाँ पे ध्यान से अब इसको क्या करना है, इस तरह से इनको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हम भी यहाँ पे खींच लिया, यहाँ पे ऐसे कर देना है, ठीक ना। इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं x1, ठीक ना। इधर इधर होता है y1, इधर होता है इधर होता है x, इधर होता है x1 नीचे में, इस तरह से, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि 1 बैठाना है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, देखिए सबसे ज्यादा 5 था, तो 5 से 1 2 ज्यादा लेना है, 6, यहाँ पर 7, और इधर जो है जो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, -1 -2, और इधर भी हमारा क्या होगा नीचे में माइनस, तो -1 -2 -3 -4, अब सबको पता चल रहा है। ऊपर में होता है +1, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा 3, हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, मान इसमें बैठाएंगे, देखिए किस तरह से मान बैठाते हैं आप सभी को। मैं सबसे पहले आप सभी को दिखा दूं कि पहला में क्या है 1 1 है ना, और फिर क्या है 3 -2, 1 1, तो 1 1, देखिए ध्यान से, 1 इधर से आया 1 इधर से गया यहाँ पर, और प्लस में 3 था, प्लस में कितना था +3 और -2, यानी x के मान +3, y का मान -2, +3 इधर है, और ये हो गया आपका, हो गया ना। अब इन दोनों को क्या करना है, सही से मिलाना है, इस तरह से इन दोनों को सही से मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को, ठीक ना, अच्छे तरीका से। जितना आपका सफेद रहेगा हाथ, मतलब सफा से बनिएगा, उतना आप सभी को मार्क वहां पे दिया जाएगा, बिना चेक किए हुए। अगर पूरा सफा रहेगा, इस तरह से घास घुस नहीं रहेगा, तो आप सभी को पूरा मार्क मिल जाएगा। अब अगला देखिए दूसरा समीकरण, ये तो पहला समीकरण है, ये क्या है पहला समीकरण, यहाँ पर किसका कितना मान है, देखो यहाँ पे मान लिख देना है 1, 1 है, और यहाँ पे मान जो है तुम्हारा 3, -2 है, और ये समीकरण किसका है, समीकरण ये है आपका, समीकरण भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। समीकरण देखिए क्या लिखना पड़ता है, ध्यान देखिए, तो 3x + 2y, 3x + 2y = 5, ये समीकरण 1 है, इस तरह से आप सभी को लिखना होगा। अब 2 का बनाते हैं, कितना का 2 का, देखिए 5, 1 है ना, 2, -1, 5, कितना है 1 है, हाँ 5, 1, तो 5 और प्लस में 1, इधर यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस में 1, देखिए 5 और प्लस में 1 है ना। अब क्या है यहाँ पर 2 और -1, तो प्लस में 2 और माइनस में 1, प्लस में 2 और माइनस में 1, यानी यहाँ। अब इन दोनों को मिला देना है, इस तरह से देखिए ध्यान से, आप सभी के सामने में हम कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है सही से, ठीक है ना, इस तरह से मिलाना है, इस तरह से मिला देना है। ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 5, 1 5, 1, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 2, -1, ये हो जाएगा -2, 1,
हाँ, माइनस अच्छा 2 कमा माइनस 1 और ये किस समीकरण का है? तो यहाँ पे समीकरण भी लिखना है। समीकरण हमारे यहाँ दूसरा समीकरण देखिए दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पे वही चीज लिख देना है कि 2x माइनस 3y इजकल टू 7 समीकरण 2। आप बोलिए सर हो गया? नहीं 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 अभी नहीं हुआ। यहाँ पे लिखना है अतः x बराबर अब y बराबर x और y का मान लिखना पड़ता है। कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पर जो कटा इसका मान कितना है? इसका मान देखिए ध्यान से जो कटा है इसका मान है x का मान है 2 और y का मान है 1। इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से आप सभी को बना करके आते हैं तो आप सभी को कितना मार्क मिलेगा पता है? 5 अंक दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर इससे अगला चाहते हैं आप सभी कि अगला क्वेश्चन ऐसा बताएं कि सर एग्जाम बोर्ड में ही फंस जाए तो आप सभी को पहला कमेंट करना होगा कि सर इससे अगला बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।